दिल्ली में छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। वहीं योगी सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हादसों, विकास और प्रशासन से जुड़ी अहम खबरें सामने आई हैं। दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बच्चे संसद तक इसलिए आए थे ताकि सरकार को बता सके कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान मासूम बच्चों पर लाठियां चलाई गई और बेटियों के कपड़े तक फाड़े गए। उनके इस बयान के बाद मामले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं और छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की लाठियों से युवाओं और छात्रों का सिर फूट गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और करंट तक लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही सबका साथ, सबका विकास और अमृतकाल है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि संसद के बाहर उन्हें खड़े होने और नारे लगाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया। उनके इस बयान के बाद संसद परिसर पर सियासी माहौल और गर्मा गया है। दिल्ली में सीजीपी के संसद मार्च पर पुलिस कार्रवाई के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे रात भर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे बच्चों और युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है। चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर उनका लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पुलिस का कहना है कि संसद मार्च की अनुमति नहीं थी। यूपी की मेधावी छात्राओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5% छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। सरकार स्कूटी के साथ हेलमेट, रजिस्ट्रेशन, बीमा, जरूरी एसेसरीज और शुरुआती पेट्रोल का खर्च भी उठाएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और निराश्रित परिवार की छात्राओं को आय सीमा में विशेष छूट भी मिलेगी। बांदा में छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम के जरिए ज्ञापन भेजते हुए पेपर लीक और जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। छात्रों ने आरोप लगाया कि युवाओं के हितों की अनदेखी हो रही है। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। आगरा से खबर है, जहां फतेहाबाद क्षेत्र में कैंटर और कार की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर के बाद कैंटर कार को करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने कटर की मदद से दोनों शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। कासगंज के साहबर कस्बे के नवीन नगर में करीब 2 महीने पहले बनी सीसी सड़क जगह जगह से टूटने लगी। सड़क की ऊपरी परत उखड़ रही है और गिट्टी बाहर निकलने से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुणवत्ता की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो हादसों का खतरा बढ़ सकता है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। अमरोहा के रजबपुर क्षेत्र के देहरी जट्ट गाँव में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। देर रात एक तेंदुआ गाँव में दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से रात के समय सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की अपील की है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां चकिया क्षेत्र स्थित मूसा खाड़ बांध में पिकनिक मनाने गए युवक रंजीत कुमार की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ घूमने गया था, जिन्होंने बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लगातार दूसरे दिन ऐसे हादसे के बाद बांध पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।